रायबरेली जनपद में बीते 1 अक्टूबर को पीट कर हत्या किए गए युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ऊंचाहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक हरिओम के पिता गंगादीन वाल्मीकि को 6,62,000 रुपए और उनकी पत्नी पिंकी वाल्मीकि को 6,92,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। मंत्रियों ने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरीके से साथ खड़ी है। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने प्रदेश भर में चोर या ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस घटना को जातिगत रूप से प्रस्तुत करना अनुचित है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी भी दलित समुदाय से हैं और यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से कुल 9 की अभी तलाश जारी है। मृतक की पत्नी पिंकी वाल्मीकि ने कहा कि वह पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्याय सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया। सरकारी प्रतिनिधियों ने मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ के लिए रवाना हुए। 10 न्यूज़ के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। सर, आज रायबरेली आए हैं आप, प्रभारी मंत्री भी यहाँ के हैं, किस तरह से पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार ने क्या कहा और किस तरह से उनकी मदद की जा रही है? देखिए, अभी हमारे साथी मंत्री ने सारी बात बताई है। इस घटना को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है, चूँकि घटना गंभीर है और हम 3 तारीख को भी रायबरेली आए थे, तब भी हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई थी। तब भी मैंने अधिकारियों को कहा था कि इस घटना पे गंभीरता को देखते हुए जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब तक 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने जब गोली चलाने का प्रयास किया तो उसको इनकाउंटर पे भी उसके गोली लगी है, तो जो चिन्हित हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। बख्शा कोई नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। सहयोग के लिए हम लोगों ने जो भी नियमानुसार इनकी पत्नी को, पिंकी को और इनके ससुर को, वो भी हम लोग 6,92,000 दोनों जगह वो दे रहे हैं। 5,000 रुपये इनको पेंशन मिलेगी प्रतिमाह। बच्ची को 2,500 रुपये की प्रतिमाह उसको स्टेपन मिलेगा। हर तरह से सरकार साथ में है। योगी जी ने बड़ी गंभीरता से इस तरह की घटना लिया। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं जो गलत सलत सूचनाएं, अफवाह देते हैं, और उसी के क्रम में ये घटना घटित हुई, जिससे पूरी सरकार दुखी है, हम सब लोग दुखी हैं। और उसी के चलते आज हम लोग परिजनों से मिल करके उनकी बात भी सुनी और जो भी उनकी और समस्या है हर समय सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। सर आमतौर से सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पत्नी पक्ष या पिता पक्ष जो है नाराज रहते हैं। आपने दोनों को बराबर दिया है, तो दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, लड़के के घर वाले भी और ये भी? देखिए, सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक पक्ष है, उसमें पत्नी है या उनके पिता हैं, दोनों के साथ सरकार है। और पूरी तरह से आज नहीं, हर समय सरकार साथ खड़ी रहेगी। इनकी बच्ची के साथ, इनकी पत्नी के साथ, इनके पिता के साथ पूरी तरह से सरकार की संवेदना है। सर, आज रायबरेली आना हुआ है, परिवार से क्या बातें हुई हैं और क्या मुलाकातें हुई हैं इस पे? जी, रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, एक हमारे साथी की हत्या हुई, निशंस हत्या हुई, एक गिरोह द्वारा पीट के मारा गया। इस बात को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी भाई साहब मुझको और सभी लोग को निर्देशित किया कि हम परिवार के साथ जाकर के बातचीत करें। जो घटना हुई है वो गंभीर है और उसी गंभीरता के साथ उसको लिया गया है। 21 व्यक्ति इसमें चिन्हित किए गए अभी तक, उनमें से 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है।
एक ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो उसको प्रत्युत्तर में पुलिस ने भी गोली चलाई है। जो शेष अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार के साथ पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। हम आज आर्थिक सहायता देने नहीं आए, हम न्याय देने के लिए आए हैं। लेकिन एक मुश्त धनराशि भी दी जा रही है पिंकी जी को भी और हरिओम जी के पिताजी को भी, जो फतेहपुर में निवास करते हैं। पिंकी जी के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपये की पेंशन निर्धारित की गई है, जो महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती रहेगी। बिटिया के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह का एक वजीफा तय किया गया है, जो भी महंगाई भत्ते के साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं। चोर आ गया, ड्रोन आ गया। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग को होशियार रहना है। यहाँ ऊंचाहार में कुछ विरोधियों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए और हमारे एक साथी हरिओम जी की नृशंस हत्या कर दी गई। सर ये पूर्व कहीं भी दूसरी बात, कहीं भी कोई इस तरह कानून को हाथ में लेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून उसका हिसाब किताब लेगा, जैसा कि यहाँ किया जा रहा है। कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। कहीं पे आपको चोर दिखता है, कोई संदेह होता है, ये समझें विरोधी पार्टियां अच्छी कानून व्यवस्था को बदनाम करने का एक झूठा रास्ता ढूंढ रही हैं। आप पुलिस को बताइए, 112 मिलाइए, पुलिस आपके पास 5 मिनट में पहुंचेगी और उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करेगी। सर साथ साथ जो राजनीति कर रहे हैं लोग, जातिगत राजनीति कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि ये एक घटना है, गंभीर घटना है। उस गंभीरता के साथ पुलिस और सरकार उसको ले रही है। जो आरोपी हैं वो यहाँ पे सभी जातियों के हैं और सब ने मिलकर के ये दुर्दांत घटना कारित की है। उन सब के खिलाफ बिना जाति को देखे हुए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर जिस सवाल तरह यही देखा था जाए, कि ये कांग्रेस जिस सर तरह मुद्दा बना रही है, उसको किस तरह कहें देखेंगे आप? कांग्रेस या कोई भी पार्टी, इस घटना के पीछे ऐसे लोग शामिल हैं जिनको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई है, ये स्वीकार नहीं हो रहा। इसलिए एक अफवाहबाजी का माहौल फैला है। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को समझ रहा है। मैं सभी को सूचित भी करना चाहूँगा, सचेत भी करना चाहूँगा कि कोई भी इस प्रकार की अफवाहबाजी में ना आए, वरना जैसे ऊंचाहार में अपराध हुआ, गंभीर अपराध हुआ, ऐसा किसी और के द्वारा उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जो कठोर कार्रवाई यहाँ की गई है, उससे ज़्यादा कठोर कार्रवाई पुनः की जाएगी। सर आपने जैसा अभी कहा भी ये पूर्व सुनियोजित घटना नहीं थी, जांच में सामने आया है, अचानक हुई घटना है। फिर कौन लोग हैं वो जो दलित, और पकड़े गए लोग भी दलित हैं और पता भी नहीं था कि कौन मारा जाएगा कौन नहीं, तो कौन फैला रहा है सर? ये सब लोग जानते हैं। ये विरोधी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश को। किस बात के लिए? कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, सड़कों पे सुरक्षा है, गाँव में सब सुरक्षा है, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही है, लेकिन ड्रोन आ गया, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सूचित भी करूंगा, सचेत भी करूंगा कि इस प्रकार की अफवाहबाजी में ना आए। कहीं भी कोई अफवाहबाजी हो रही है, आप स्वयं कानून को हाथ में मत लीजिए। आप 112 मिलाइए, पुलिस आपके पास 5 मिनट में पहुंचेगी। चोर है नहीं है ये पुलिस तय करेगी और उस पर न्याय करेगी। मंत्री जी, गाजीपुर में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, वो अभी इनकी क्या हुआ था, क्या घटना हुई है, आज कौन कौन लोग आए, कितना संतुष्ट है इस घटना से? सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे पूरी मदद मिल रही है साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब इसके लिए मेरे कप्तान साहब, मेरे गांव के, मेरे यहाँ के विधायक साहब, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ साहब। अब मेरे साथ सारे लोग, हाँ साहब, सबसे मैं खुश हूँ। मेरे साथ साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, कुछ नहीं कहना चाह रहे, मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। मेरे कप्तान साहब, कार्रवाई की है, आप उससे संतुष्ट हूँ साहब, बहुत संतुष्ट हूँ। और उनको भी अभी जो लोग अभी छूटे हैं वो भी पकड़ जाएंगे। मेरे कप्तान, डीएम, एसडीएम सब लोग आए हैं साहब। अब मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। योगी जी मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से कुछ कहेंगे? बस मुझे न्याय मिलना चाहिए साहब, न्याय मुझे मिल रहा है और भी न्याय चाहिए मुझे, कुछ नहीं कहना चाहिए। जो लोग अभी साहब, मेरे कप्तान साहब लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं मेरे लिए साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसके लिए। आज भी जो है पीड़ित पक्ष के पास आप लोग आए थे, कौन आए थे, क्या बात है? देखिए, यहाँ के जो माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं राकेश सचान जी, और समाज कल्याण के मंत्री आदरणीय सीम अरूड़ जी, एक जो घटना हमारे यहाँ ऊंचाहार में ईश्वरदासपुर में घटी है, दुखद घटना घटी है,
निश्चित रूप से लोकतंत्र में और मानवता में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा चोर समझ करके एक हरिओम नाम के व्यक्ति की, जिनकी ससुराल हमारे क्षेत्र में थी और उनकी विधवा पत्नी हमारे क्षेत्र की हैं, उनके साथ ये घटना दुखद घटी है। निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पूरी सरकार, पार्टी और सारे लोग इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आज सरकार की तरफ से कुछ इनकी मदद अभी की गई है, इनकी भी, पत्नी की भी और बेटी की भी। और मैंने कहा है, परिवार को आश्वस्त किया है, लोग आते और जाते रहेंगे। ऊंचाहार हमारा परिवार है और ये हमारे परिवार की बेटी है। आने वाले दिनों में इस परिवार को जहां जो जरूरत पड़ेगी, सरकारी मदद के अलावा मनोज पांडे पूरी मदद करेंगे। इस बेटी के विवाह को भी पूरा संपन्न कराएंगे और जहां पर भी जिस तरीके की भी हो और आवश्यकता होगी, इस परिवार की पूर्णतः मदद करेंगे। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या बातें हुई हैं और आगे कहाँ निकालना है? देखिए, इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार साथ खड़ी है और जो अपराध, दुखद अपराध घटित हुआ है, घृणित अपराध घटित हुआ है, उस पर सरकार और पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई वो सब आप सबके जानकारी में है। इसमें 12 से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। एक व्यक्ति ने जो पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस के बचाव में चलाई गई गोली से वो घायल भी हुआ। सरकार की तरफ से आज प्रभारी मंत्री जी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी आज आए थे, पीड़ित परिवार से मिले हैं और वांछित जो भी सरकारी सहायता थी इस परिवार को उपलब्ध कराया है। और आज पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलेंगे और पीड़ित परिवार उनसे मिलकर के भी उनको धन्यवाद देगा।